आज हम 1 कप बेसन से बनाएंगे बहुत ही अलग और नया तरह की रेसिपी। घर में कोई खुशी का दिन हो या फिर कोई त्यौहार हो, इस रेसिपी को लाने के लिए आप बाजार में दौड़े चले जाते हैं, तो घर पर ही बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देर किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कप बेसन। उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम एक बैटर बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए ताकि इसका सारा गुठलिया जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसका सारा गुठलिया ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसे लगातार 5 मिनट तक इसी तरह से फेंटते जाएंगे। इस तरह से फेंटने से जो बेसन है बहुत ही स्मूथ बनता है और एकदम फ्लफी बनता है। तो देखिए जो बैटर है कितना स्मूथ हो गया है, लग रहा है ना, जो क्रीम होता है ठीक उसी तरह से दिख रहा है। तो इसी तरह से बेसन को हमें तैयार करना है। तो इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको जब उठाकर हम गिरा रहे हैं तो एकदम रिबन जैसा ये गिरा है। तो चम्मच से हम दिखा देते हैं। तो देखिए चम्मच को हम इस तरह से पलट देंगे तो इस तरह से उंगलियों से खींच कर हम दिखा देते हैं। ठीक इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। तो बैटर तो रेडी हो गया, उसे हम रख देते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म कर लिए है, उसमें हम देसी घी डाल देते हैं। इस रेसिपी को देसी घी से बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, या फिर आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। लास्ट में सिर्फ देसी घी थोड़ा सा मिला दीजिएगा, वैसे भी टेस्ट आएगा। तो जो बैटर था उसको हम एक छोटे से गिलास में डाल दिए हैं। तो बैटर जो है पूरा गिलास में भर गया है। तो यहाँ पर हम जो कद्दूकस होता है उसको ले लिए हैं। आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं या फिर आप छोटे वाला भी ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बड़े जो कद्दूकस होते हैं उसी से बना रही हूँ। आपके पास जो भी कद्दूकस है उसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से रख कर हम इसे धीरे धीरे बटर को डालते जाएंगे। तो देखिए बूंदी जैसा ये गिरा है, एकदम बूंदी जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम बूंदी बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनने वाला है। तो जब पूरा कढ़ाई भर जाए तो बटर को हम साइड में रख देते हैं और इसे क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए एकदम ये क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो इसे हम उठाकर एक प्लेट में रख देते हैं। ठीक इसी तरह से हम बाकी का जो बूंदी है उसको भी हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम फिर से इसको डाल देंगे और हाथों से इस तरह से उंगली से हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। तो देखिएगा बहुत ही जल्दी ये बूंदी जो है वो निकल आएगा और बैटर भी सारा ये ख़त्म हो गया है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाने से जो बूंदी है बहुत सारा बन गया है। तो इसे हम उठाकर प्लेट में रख देते हैं। तो देखिए एकदम ये क्रंची हो गया है। तो इस तरह से रखने से जो एक्स्ट्रा घी है वो कढ़ाई में चले जाएगा। तो बाकी का जो बूंदी है ठीक इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए कितना क्रंची बना है, हाथों में दबाने से ही एकदम ये टूट जा रहा है। अगर ये थोड़ा सा नरम रह जाए तो ये रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे आप इसी तरह से क्रिस्पी बूंदी बनाइए। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिए है, उसमें हम बूंदी को डालकर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, एकदम दरदरा सा पिसा है। तो इसे हम एक थाली में डाल लेते हैं और यहाँ पर हम एक गैस पर कढ़ाई को रख दिए हैं। तो गैस को अभी हम ऑन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप चीनी ले लेंगे। तो 1 कप बेसन लिए थे तो 1 कप हम चीनी ले लेंगे और उसी कप से 1 कप हम पानी ले लेंगे। तो मेजरमेंट एक ही रखना है, आप कटोरी का रखिए या फिर कप का रखिए।
तो जितना आप बेसन लीजिएगा उसी हिसाब से आप चीनी और पानी एक ही रखिएगा। तो चीनी को हम गलने रख देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर ले लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फूड कलर डालने से जो हम रेसिपी बनाएंगे थोड़ा सा वो कलर दिखेगा, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, थोड़ा सा चिपचिपाहट हो जाए उतना ही हमें पकाना है। तो देखिए पानी जो है अच्छी तरह से खौल रहा है। तो इसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम जो बूंदी को पीस कर रखे थे उसे हम डाल देते हैं और हाई फ्लेम में इसे हमें चलाते जाना है, लो फ्लेम पर नहीं, हाई फ्लेम पर हमें इसे चलाते जाना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट में ही सारा पानी जो है वो सोख लेगा। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से मोतीचूर का लड्डू बना रहे हैं। तो इस तरह का से आप बनाइएगा, ना ही तो आपको जो मोतीचूर का झारा है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए सारा पानी सूख गया है, तो इसे हम ढक कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गया है, जो रस था सारा सोख लिया है। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हम हाथों में ले लेंगे और इसे हम लड्डू का शेप दे देंगे। आप इतना लीजिए, इतना काफ़ी है। आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटा भी बना सकते हैं या फिर बड़ा भी बना सकते हैं। तो पहले हम हाथों से इस तरह से दबाते हुए लड्डू बना लेंगे, उसके बाद हम दोनों हाथों से इस तरह से लड्डू को घुमाते जाएंगे। तो एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा लड्डू का शेप बन जाएगा। तो इसे हम एक थाली में रख देते हैं। तो इसी तरह से बाकी का भी हम बना लेंगे। तो देखिए पहले हम लड्डू का शेप दे देंगे, उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह से हम इसे लड्डू का शेप दे देंगे। तो कोई भी नहीं कह सकता है कि ये आप घर पर बनाए हैं या फिर मार्केट से लाए हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही मोतीचूर का लड्डू बना सकते हैं। तो खरबूजे की बीज देकर हम इसे गार्निशिंग कर रहे हैं, आप चाहे तो बादाम भी दे सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मोतीचूर का लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी हो गया है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। तो देखिए लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा मोतीचूर का लड्डू। घर में कोई खुशी का दिन हो या फिर कोई त्यौहार हो, आप अपने हाथों से बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा सब खुश हो जाएगा। मार्केट जाना आप भूल ही जाएंगे। तो रेसिपी कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर